प्रिय मित्रों, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा अभिशाप है, ये हमें मालूम है और बहुत ज़्यादा नुकसान करते चलता है। टीनेजर्स में ये शुरू होता है और करते करते लंबे समय तक पता ही नहीं चलता है कि कब 30 और 40 और 50 के हो गए। और अब ये कि सिगरेट और बीड़ी और दूसरे तरह के स्मोकिंग शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कई बार ट्राई करते हैं, कई लोगों से पूछते हैं, आप कई चीज़ जगह पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं पर छूट ही नहीं पाती है। एक दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चले, फिर वापस अपने ये आपके पीछा नहीं छोड़ता है स्मोकिंग का। तो अतः इसमें एडिक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए ऐसा होता है। निकोटीन जो इसका तत्व है जिसके कारण ये एडिक्शन होता है। तो सिगरेट छोड़ने का डिसीजन एक बहुत चुनौतीपूर्ण डिसीजन है, परंतु अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे निर्णयों में से एक है, क्योंकि स्मोकिंग से बहुत नुकसान होते हैं। COPD होता है, लंग्स कमज़ोर होते चले जाते हैं, बार बार चेस्ट के इन्फेक्शन होते हैं और आगे चल के कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा एजिंग जल्दी होती है। तो हर तरह के नुकसान स्मोकिंग से होते हैं। शरीर के हर ऑर्गन पे स्मोक का दुष्प्रभाव होता है। तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए सही इच्छा शक्ति के साथ सही योजना और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। एक सिंपल सा प्लान है। तो इसमें आपको मन बनाना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। इसमें आप अकेले इसको छोड़ने में आप काफ़ी देर तक असफल हो सकते हैं, तो आपको मदद लेनी पड़ेगी अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने रिलेटिव्स की। एज ए टीम ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि आपके परिजन आपको गाइड करते हैं, आपको बार बार रिमाइंडर देते हैं कि भाई नहीं आपको छोड़ना है, और आपके साथ सहानुभूति रखते हैं। तो ये इस तरह सबसे पहले आवश्यकता रहती है। अब आपको सिगरेट छोड़ने के लिए मन आपने जब बना लिया है कि भाई मैं कुछ करूँगा, जनरली कारण होते हैं अपने खुद का स्वास्थ्य की चिंता, या परिवार का प्रेशर, या आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो रही है। तो इसलिए किसी न किसी वजह से आप छोड़ने का प्लान किया है। तो छोड़ने में सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे, मेंटल मेकअप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कब छोड़ना है। 2 सप्ताह का समय दीजिए, उसके बाद एक दिन डिसाइड करिए, उस डेट पे आप क्विट करेंगे। जैसे 1 तारीख को आप डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे क्विट करना है, तो आपने 15 या 16 तारीख को सेट कर लिया उस महीने की कि भाई उस दिन के बाद मैं बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दूंगा। तो ठीक है। अब इसमें आप जब करना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके वातावरण में आसपास कहीं भी सिगरेट या आपके जो आप स्मोक कर रहे हैं ना हो। इसका मतलब है कि आप देखिए आपके कमरे में, आपके कार में, स्कूटर में, डिक्की में या ऑफिस के ड्रॉअर में सिगरेट ना हो। उसके अलावा एशट्रे जहाँ भी है उसको हटाइए। उसके अलावा ये भी आवश्यक होता है कि अपने कपड़े और चद्दर वगैरह वॉश करें, क्योंकि इसमें भी स्मोक की स्मेल रहती है। तो बार बार वो स्मेल आपको फील होती है, तो आपको वापस उसकी याद दिलाती है। तो अतः ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दें। इसके अलावा ये समझना ज़रूरी है कि कौन से विभिन्न ट्रिगर हैं जो आपको सिगरेट पीने की अर्ज देते हैं। जैसे कॉफ़ी हुआ, स्ट्रॉन्ग टी हुआ, शरबत हुआ, या स्ट्रेस हुआ, या कई बार दोस्तों के साथ ब्रेक होता है, चलो भाई स्मोकिंग ब्रेक पे चलें। तो ऐसे सिचुएशन से आपको दूरी बनाना है, नहीं तो वापस से सेम डिज़ायर आने लगती है। अब देखिए कि यदि आपको तलब होती है तो आपको क्या करना है, क्योंकि जब बार बार जब छोड़ेंगे तो आपको तलब होने लगेगी। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक 10 मिनट्स का नियम होता है कि भाई 10 मिनट तक मैं अपने आप को किसी और काम में बिजी रखूँगा जब तक मेरी क्रेविंग कम हो जाएगी। तो इसमें अधिकतर तरीके ये रहते हैं कि आप अपने किसी को दूसरे काम में व्यस्त कर लें। यदि आप अपना संगीत सुनने लगें, या दूसरे या कुछ टहलने जाएँ, पानी पी लें, या विंडो से बाहर देखने लगे, इस तरह आपको 10 मिनट निकालना है। उसमें काफ़ी हद तक क्रेविंग कम हो जाती है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि फिर से आप काम में लग सकते हो। इसके अलावा जब कभी स्मोकिंग की इच्छा होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो अपना बैठ के आप डीप ब्रीदिंग करिए, आँख बंद करिए, डीप ब्रीदिंग। इस तरह आप करते रहेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो क्रेविंग फिर से दूर चली जाती है और आप इस बार सफल होकर उसको छोड़ पाते हैं। तो इस तरह ऐसे एपिसोड बनते जाएंगे कि आप एक बार क्रेविंग को करते करते आधा घंटा 1 घंटा धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका नंबर ऑफ़ सिगरेट्स जो आप स्मोक कर रहे हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो तरीका होता है एडिशनली, वो होता है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। उसमें क्या चेंज लाएंगे, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप वॉकिंग करें, रनिंग करें, आप गेम्स खेलें, टेबल टेनिस खेलिए, चेस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, आप बाहर आउटिंग पे जाइए। आप जब खुले वातावरण में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे ब्रेन में जाती है, आप देखते हैं कि वो क्रेविंग कम होती जाती है। साथ साथ आपका मन दूसरी चीज़ों में
बिजी हो जाता है। किसी भी गेम में आप जब इन्वॉल्व होते हैं तो आपका सारा फोकस, सारा ध्यान हमारा खेल में लग जाता है। तो उस समय इस तरह क्रेविंग को दूर करने का एक बहुत बहुत अच्छा तरीका रहता है। उसके अलावा ट्रिगर किस चीज़ों से मिलता है? ट्रिगर आपको मिलता है अल्कोहल से, टोबैको से। तो ये सब चीज़ें जहाँ आपके पास आई, वहाँ वापस सिगरेट की भी तलब होने लगती है। तो ये सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से स्मोकिंग क्विट करना बहुत बिल्कुल संभव है। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से जाना पड़ेगा और इस तरह आप प्लान करके करेंगे तो आई एम श्योर यू विल सक्सीड एंड माई बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू।